बहुत जल्दी आती है ना। तो एक बार जोर से बोलिए सब लोग साथ में, जय माता दी। दिल से बोलिए, मन से बोलिए कि जय माँ दुर्गा। क्योंकि ये जो दुर्गा है ना, माँ दुर्गा, आपको पता है दुर्गा, जो माँ दुर्गा है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? सभी देवी देवताओं की शक्तियों से। माँ दुर्गा की उत्पत्ति एक विशेष कारण से हुई थी। और इसीलिए गॉडेस दुर्गा के पास आप देखोगे कि उसके पास शंख भी है, त्रिशूल भी है, चक्र भी है, गदा भी है ना, अस्त्र भी है, शस्त्र भी है, यानी शास्त्र भी है ना, और शस्त्र भी है, गदा भी है, त्रिशूल भी है महादेव का, नारायण का, और शंख भी है माँ के पास। क्योंकि एक माँ ही ऐसी है जिसको कि सभी देवी देवताओं ने, सभी देव देवताओं ने अपनी अपनी ऊर्जा से उस देवी का निर्माण किया। तो एक देवी को साधे तो सब सधे, यानी अगर हम देवी को, चैतन्यता को साध लेते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश की सबकी ऊर्जा से बनी हुई ऊर्जा है ना, राइट। आप माखन मिश्री और खूब सारे मेवे डाल के कोई कोई लड्डू बनाओ, तो अलग अलग जो है काजू और बादाम और छुहारे खाने की बजाय अगर सबको मिक्स करके आप एक लड्डू बनाते हो और वो लड्डू खाते हैं, तो सारा का सारा हमको न्यूट्रिशन मिल जाता है कि नहीं, सारी ऊर्जा अलग अलग खाने की बजाय मिल जाती है ना। तो ऐसे ही वो देवी है, वो दुर्गा है, जो कि समस्त ऊर्जाओं से परिपूर्ण है। मतलब एक उसको अगर हम ध्यान करते हैं, एंड आपको पता है हर 4 महीने के बाद एक नवरात्रि आती है। अगर आप देखो ऋतुओं के हिसाब से, तो हर 4 महीने के बाद ऋतु परिवर्तन होता है, यानी कि ऊर्जा का शिफ्ट हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना ऊर्जा का। ठंडी से गर्मी, गर्मी से फिर बरसात, बरसात से फिर ये फिर वो, फिर 4 4 महीने में ऋतुएं बदल जाती हैं। इसलिए हर 4 महीने के बाद दो गुप्त नवरात्रि और दो ये प्रगट नवरात्रि का हमारे प्राचीन समय से विधान है ना। क्योंकि यूनिवर्स में एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एनर्जी का, एनर्जी शिफ्ट हो रही है, राइट। तो इसलिए भी अगर हम इस एस्पेक्ट से देखें तो भी नवरात्रि का बहुत महत्व है, क्योंकि ऋतुएं बदल रही हैं, है ना, ऊर्जा चेंज हो रही है उस रिदम में। आपको पता है सुर और असुर सुना है आपने? असुर शक्तियां, राक्षस नहीं, राक्षस और असुर में अंतर होता है। असुर किनको कहा जाता था? जो सुर में नहीं है। जैसे हम और आप जब सुर में नहीं होते, रिदम में नहीं होते, तो हम भी हमारे अंदर की भी असुर शक्तियां जागृत हो जाती हैं, क्योंकि हम रिदम में नहीं है। तो आप रिदम में बने रहें। इस यूनिवर्स में जो बदलाव, पंच तत्वों से बनी हुई ये सृष्टि है, पंच तत्वों से बना हुआ आपका शरीर है, ठीक है। आप और ये सृष्टि, आपकी ऊर्जा सृष्टि की ऊर्जा से रिदम में रहे। जब हम इस सृष्टि के रिदम से, इसके सुर से, है ना, बेसुरे हो जाते हैं, तब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है। शरीर बीमार हो जाता है, मन बीमार हो जाता है, मन बीमार हो जाता है तो ऊर्जा बीमार हो जाती है, ऊर्जा बीमार हो जाता है तो जितनी भी पॉजिटिव ऊर्जा है, यानी धन की ऊर्जा, स्वास्थ्य की ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा, हम उससे कहीं ना कहीं हमारा रिदम उसके साथ नहीं मैच हो पाता। समझ पा रहे? धन की ऊर्जा के साथ रिदम नहीं मैच होगा, स्वास्थ्य की ऊर्जा के साथ रिदम नहीं मैच होगा, जिंदगी में बड़े कंफ्यूजन हो जाएंगे, लॉट्स ऑफ डाउट रहेंगे, अपनी दुनिया में हम परेशान रहेंगे, हर छोटी बात बहुत बड़ी लगेगी। जबकि देखो कि हमारे पास अगर देखा जाए रिदम में रहोगे, देखोगे कितना कुछ है ना। रिदम से हटे तो लगेगा अरे हाय 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 है। जब हमारी हाय हाय चालू होती, मतलब रिदम से हट गए, तो आप रिदम में रहो, आप इस प्रकृति से कहीं अलग ना हो पाओ। इसलिए भी ना, जब प्रकृति बदल रही होती है, 4 4 महीने पे एक बदलाव हो रहा होता है, तो हमारे भीतर भी पंच तत्वों की शक्ति है, ये तालमेल ना बिगड़े, इसके लिए ये नवरात्रि 9 दिन को, 9 रात्रियों को विशेष तौर पे हमें। और रात्रि का कई कारण है, पहले रात्रि के कारण को समझो। पहला कारण, दिन भर में पहले के जमाने में रोज जो है कहते हैं ना, कोल्हू से तेल पीसना, चक्की से आटा निकालना, है ना, रोज खेत पे जाना, राइट। तो दिन भर में इतने कार्य होते थे कि व्यक्ति दिन में जब साधना नहीं कर सकता, स्पेशली महिलाएं नहीं कर सकती,
हाट बाजार लगाना, अगर 9 दिन एक आदमी दिन में साधना करेगा तो वो हाट बाजार कैसे लगाता। तो रात में, रात्रि का इसलिए महत्व था क्योंकि रात में आप सारे क्रियाकलाप से मुक्त हो जाते हो, थोड़ा जल्दी काम खत्म कर लेते हो और आप साधना कर सकते हो। पहला तो एक ये कारण था सामाजिक व्यवस्था के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा, रात्रि इसलिए थी क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी को रात्रि के साथ, सन इज मेल एनर्जी, तो दिन में सन की एनर्जी होती है और रात में चंद्रमा की एनर्जी होती है। चंद्रमा को स्त्री स्वरूप कहा गया है और वो इमोशंस है, राइट, वो भाव है। चंद्रमा की 16 कलाओं से बड़ी सिद्धियां मिलती हैं। तो रात में चंद्रमा की किरणें, उसकी शीतलता, है ना, और शिथिलता साधना के लिए बहुत जरूरी है। जब एक आदमी का मन, सूर्य जब सुबह होता है तो बड़े विचार होते हैं, आपके अंदर एक उत्तेजना होती है, आप उतना अच्छा मेडिटेशन नहीं कर सकते। लेकिन जब आप रात्रि में करते हो, जब चंद्रमा होता है, तो आपका मन एकाग्र होता है, मन शांत होता है और आप क्या होते हो, आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हो। तो बहुत सारे साइंटिफिक रीजन भी थे जो रात्रि को विशेष महत्व दिया गया। अब समझ में आया आप लोगों को। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि एक्चुअल में एक साइंटिफिक रीजन है। उसमें से कि दो मैंने आपको बताए, एक आध्यात्मिक उससे, है ना, और एक मानव के जीवन की जो क्रियाकलाप है, जो रूटीन था, उसके अकॉर्डिंग भी रात्रि का डिसाइड किया गया कि रात में आप साधना कर सकते हो। रात का टाइम आपका अपना टाइम है, ठीक है। तो मेरा ऐसा कहना है आप लोगों से कि ये सिर्फ 9 दिन की बात नहीं है, हर दिन आपको करना चाहिए। रात में बेड पे जाने से पहले थोड़ा खाना डिनर जल्दी कर लो, 1 घंटे का गैप करो, और जब बेड पे जा रहे हो तो जरूर मेडिटेट करिए। बिस्तर पे चाहे बैठ के करो, 15 मिनट की बात है दोस्तों, 24 घंटे में 15 मिनट रात का देना है। जरूर करके, जरूर करके, अपने पैर को धुल के, पंजों को बहुत अच्छे से वॉश करके, अच्छे से उनको प्रेस करके, हाथ को धुल के, और तब आप बिस्तर पे जाइए। भगवान का धन्यवाद करके, देवी, मैंने कहा ना, देवी एक देवी ही है जिस जो इतनी शक्तियों से मिलके बनी है। तो याद रखना, जैसे लड्डू, मेवे के लड्डू, एक लड्डू खा लो सारे मेवे का, हमको पौष्टिकता मिल जाती है, सारा का सारा उससे हमको न्यूट्रिशन मिल जाता है, सारी ताकत मिल जाती है। तो देवी वही लड्डू है जिसके अंदर सारी ऊर्जाएं समाहित है ना। और देवी क्योंकि स्त्री एनर्जी है, फेमिनाइन है, उसको चेतना कहा गया। एक शिव है, एक शक्ति है, ठीक है। शिव में शक्ति आती है, यानी शव में शक्ति आती है तो वो शिव बनता है। अगर इसमें शक्ति निकल जाए तो वो शव हो गया, शिव भी शव हो जाते हैं अगर शक्ति नहीं है। तो जैसे कल भी मैंने क्लास में आपसे कहा था, आप एक टमाटर आलू ले लो, जो रोज आप सब्जियां महिलाएं बनाते हो, ऊर्जा निकल जाती तो वो क्या होता है, सड़ जाता है ना, सड़न आ जाती क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म हो गई। साग, धनिया की पत्ती आप लोग, क्यों मैं, क्योंकि अब से आप जब कुछ भी टच करो आप ऊर्जा को समझ सको। ऊर्जा चली गई तो वो मुरझा जाता है, बासी हो जाता है, कहते हैं ना, बासी हो गया, पुराना हो गया। तो हर चीज में ऊर्जा है, इस लैपटॉप में ऊर्जा है, राइट। आप जो सुन रहे हैं लैपटॉप, इसमें भी ऊर्जा है ना, कनेक्ट करके रखा है। अगर ये ऊर्जा अभी खत्म हो जाए, बैटरी इसका चला जाए अभी, तो आपका ये क्या होगा, लैपटॉप डेड हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो हर चीज में ये चैतन्यता है, ये चैतन्य शक्ति, ये दुर्गा शक्ति हर चीज में विद्यमान है, कण कण में है, राइट। एक मैंने बहुत पहले अपने गुरुजी के लिए के सामने गीत लिखा था, 4 लाइन, मेरे साथ आप लोग गुनगुनाइए देवी के लिए, ठीक है। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का आवाहन करेंगे कि वो विघ्न हरता है, भगवान श्री गणेश हैं, तीनों लोकों के जो स्वामी हैं, उनके पुत्र हैं। और जैसे कि कल मैंने कहा था कि उनकी सूंड की, मैं हमेशा जब भगवान गजानन को याद करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उनके सूंड ऐसे आया और सूंड ने उठा के ना ऐसे आशीर्वाद दिया और उससे वर्षा हो रही है। और वो पूरी, मतलब जैसे कि शावर हो रहा है, जैसे उन्होंने ना नदी से पानी उठा के जैसे सूंड से डालते हैं ना, वो सूंड से ना वो पानी का पूरा, मैं सोचती हूँ एनर्जी मेरे ऊपर आ रही है। और यहाँ पे उन्होंने मुझे टच किया और मेरी तीसरी आंख को अपनी ऊर्जा दी। तो वही विजुलाइज करो कि भगवान गजानन की जो सूंड है ना, उसके साथ दोस्ती कर लो, उसको सहलाओ, उसको प्रेम करो, उससे आशीर्वाद लो। तो क्लोज योर आईज, जस्ट फील, भगवान श्री गणेश का ध्यान करेंगे क्योंकि सबसे पहले हम उन्हीं का नाम लेते हैं, ताकि हम जो भी कर रहे हैं उसमें कोई भी विघ्न आने ही ना पाए, राइट। ठीक है।
तो नाम लीजिए भगवान श्री गणेश का। और प्रार्थना करेंगे कि हे विघ्नहर्ता, देवों के देव महादेव के पुत्र, आप अपनी कृपा बनाए रखें और हमारे जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल हो। आप 2 लाइन हम गाएंगे मेरे साथ, आप लोग को भी गुनगुनाना, बिकॉज आई एम नॉट ए वेरी गुड सिंगर। मैं तो बस मन से जो आता है, ठीक है। तो चलो लेट्स अनम्यूट कर दूं आप लोग को, लेकिन सब एक साथ हो जाएंगे। तू ही तू माँ, तू ही तू ही तू माँ, तू ही तू। बोलिए। धरती में अंबर में, जीवन के हर कण कण में, माँ तू ही तू, माँ तू ही तू ही तू माँ, तू ही तू। धरती में अंबर में, सृष्टि के हर कण कण में, माँ तू ही तू, माँ तू ही तू ही तू माँ, 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 तू ही तू। तो उसी भाव से उस माँ को नमन करो कि हर कड़कड़ में तुम हो, जहाँ तुम नहीं वो चीज निर्जीव है। अगर किसी चीज में चेतना है तो मतलब तुम हो। हम अगर जिंदा है, हमारे अंदर अगर हौसला है, मतलब शैलपुत्री है। आप ज्ञान ले रहे हो मतलब ब्रह्मचारिणी है, क्योंकि ब्रह्मचारिणी दूसरा स्वरूप है ना, नॉलेज का। अगर आप लाइवनेस के साथ जिंदगी जी रहे हो तो मतलब चंद्रघंटा है, क्योंकि वो लाइवनेस की देवी है, वो यौवन की देवी है। जब आप अपने उस एक्सट्रीम एज में होते हो, जहाँ पे बहुत सारी एनर्जी होती है, बहुत सारे फैंटेसी होती है, जो कि बहुत जरूरी है। तो अगर आप अभी भी फैंटेसी में हो, मतलब कि चंद्रघंटा की कृपा है आपके ऊपर, है ना। आज हम देवी के स्वरूप को, एक बात याद रखना, हर साधना 7 चक्रों के द्वारा होती है। बिना 7 चक्रों के हम कुछ नहीं कर सकते। और ये 7 चक्र अगर आप साधते हैं तो आपके शरीर के 7 एंडोक्राइन, जो हम रेकी में करते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो हमारी ग्रंथियां होती है ना, राइट, जिनसे कि सारे के सारे क्या होते हैं, एंजाइम और हार्मोन्स हमारे सिक्रीट होते हैं। तो जब आप अपने 7 चक्रों को साधते हो तो आपकी बॉडी में क्या होता है, सिक्रीशन होता है ऑफ केमिकल्स, गुड हार्मोन्स। तो 45 डेज तक भी अगर आप साधना करते हो और साथ में देवी के नाम के साथ अगर करते हो, आप सिर्फ ओम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गा, दुर्गा के नाम में ही हर नाम की एक ऊर्जा होती है। जैसे राम के नाम की एक ऊर्जा है, हर नाम की एक वाइब्रेशन होती है, पता है ना आपको। उसकी एक वेव्स होती हैं, उसकी एक वाइब्रेशन होती है। तो दुर्गा अपने आप में, मैंने क्या बोला, दुर्गा यानी सभी देवताओं की शक्ति, क्योंकि याद रखना, देवता को सभी, दुर्गा को सभी देव शक्तियों ने बनाया था। तो वो लड्डू याद रखिएगा आज के बाद, मेवे का लड्डू। तो अलग से काजू बादाम छुहाड़े मुनक्का नहीं खाना पड़ेगा आपको। उस लड्डू में सब कुछ मिला हुआ है, एक बार में ही सारी की सारी ऊर्जा आपको मिल जाएगी। ठीक है, राइट। तो 7 चक्रों पे आज हम दुर्गा में, दुर्गा से निकली हुई नौ दुर्गा की ऊर्जा है। नौ, जो नवरात्रियों को एक विशेष नाम दिया गया कि आज चंद्रघंटा माँ का दिन है, आज शैलपुत्री माँ का दिन है। और जो सबसे शक्तिशाली होती है वो क्या होती है, कालरात्रि। ठीक है। आप देखो, 1-2 दिन आप दुर्गा जब व्रत रखते हुए पूजा करते हो, जो कलश रखते हो, 2-3 दिन आपको कुछ पता नहीं चलता। 5वें दिन के बाद यू फील सम एनर्जी, क्योंकि देवी का भी स्वरूप बढ़ रहा होता है। देवी भी बच आपने शैलपुत्री के रूप में घर में आवाहन किया, यानी कि देवी का या एक मनुष्य का सबसे छोटा स्वरूप, यानी कि बाल अवस्था। और 5वें 6वें दिन आते आते देवी का स्वरूप और रूप बढ़ता है, उसकी भी शक्ति बढ़ती है। तो आप 4-5 दिन के बाद देखोगे, आपको तब ज्यादा शक्ति का एहसास होता है ना। तो ये जो 9 जो देवियों के नाम दिए गए ना, इन नाम में ही बहुत शक्ति है। और अगर आप इन सबको कंबाइन कर दो दुर्गा में, और दुर्गा के नाम का जप करोगे अगर आप 9 डेज तक, और जिस देवी के साथ उस दिन को डिकोड जो है
कोडिंग की गई, इसको डिकोड करोगे कि आज किस देवी का दिन है, मतलब आज 24 आवर्स एटलीस्ट जब तक आप अवेयरनेस में हो, आप इस एनर्जी को बार बार चैनलाइज करोगे। जैसे शैलपुत्री के दिन क्या बोला था आपसे, करेज की है, चट्टानों जैसी मजबूती है, तो आपके शरीर में मजबूती आएगी, विचारों में आएगी, संकल्प में आएगी, है ना, जीवन में आएगी। फिर कल ब्रह्मचारी यानी कि तपस्या की है, नॉलेज की है, राइट, स्किल की है। आज क्या है, चंद्र घंटा है। आज जिस एज में आप 14 साल से लेकर 21 साल तक के थे ना, आज की देवी की आयु उतनी है। और ये एज आपको पता है सबसे ज्यादा एनर्जी वाला होता है, सबसे ज्यादा फोर्स होता है इस एज में, सबसे ज्यादा कर गुजरने की, गलतियां करने की, कुछ सीखने की, कुछ भी करने का संकल्प इस एज में सबसे ज्यादा होता है, 21 साल तक, है ना। तो आज तीसरा दिन है, आज का जो देवी का आयु है वो यही आयु है। कल उसकी आयु बढ़ जाएगी, समझ रहे हैं। तो आज के दिन बहुत, और वैसे भी घंटा नाम है, घंटा मतलब अगर आप कहीं घंटी बजाओ, वो वाला घंटा नहीं जो हम लोग कहते हैं घंटा नहीं होगा, मंदिर का घंटा बजाओ, घंटा। तो एक बार बजाओगे पूरी प्रेमिसेस में ना स्पंदन, वॉल भी ढन टन 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 करने लगती है ना, फ्लोर भी कंपन करने लगता है, करता है कि नहीं करता है घंटी से, टन, उसकी वाइब्रेशन हमको फील होती है ना। तो आज के दिन के देवी की ऊर्जा इतनी हो गई है तीसरे दिन की, कि अगर आप उसका नाम लोगे या सिर्फ दुर्गा का ही नाम लोगे, तो आपके, अगर आप ध्यान दे के करोगे ना इस बात पे, तो आपके शरीर में भी वो वही कंपन होगा जो कि घंटी, जब घंटे से होता है। घंटा मंदिर में क्यों होता है, कहीं क्यों होता है, हम जब घंटा बजाते हैं तो कंपन होता है। अर्थ की जो वेवलेंथ है, यूनिवर्स की वेवलेंथ है ना, उसका घर्षण होने लगता है कंपन से, और हमारा शरीर इसके बीच में है, तो उस घर्षण से हमारे शरीर की वाइब्रेशन बढ़ जाती है। तो हर चीज का बड़ा ही साइंटिफिक वैज्ञानिक जो है ना एस्पेक्ट है। तो आज उसको चंद्र घंटा, घंटा क्यों बोला, क्योंकि उसकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली कि जैसे वो कंपन घंटे की होती ना, वैसे कंपन होगी। तो आज हम दुर्गा के नाम की चैंटिंग करेंगे अपन ऑल आवर 7 ऑल द चक्रास, ठीक है, राइट। कल हम क्लास करेंगे, मे बी कल शायद मेरा बिजी शेड्यूल है, मे बी ना भी हो पाएगी, तो भी आपको यही काम करना है हर आने वाले 5 दिन के लिए। अब आप लोग सना मतलब हिंदू उसमें है, आप लोग अब समझ गए ना कि रात्रि का महत्व क्यों है। कम से कम अपने आने वाली लोगों को, जनरेशन को नवरात्रि का महत्व सरल भाषा में जो मैंने समझाया उस तरीके से समझा सकते हैं, राइट। अज्ञानी की तरह नवरात्रि नवरात्रि नहीं करेंगे, वाई रात्रि, तो बहुत बड़े कॉन्सेप्ट मत जाओ, जो कि हमारे वैदिक या ऋषि मुनियों की भाषा है, वो भाषा सरल नहीं है। मैंने आपको दो सरल कारण बता दिया रात्रि का, है ना। तो इसकी व्याख्या किया करिए, जो सीखा है ना उसको 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 प्रसार करिए, प्रचार प्रसार करिए कि क्यों नवरात्रि, वाई नाइन नाइन नाइट्स ओनली। तो जिसमें से एक था, हमने देखा मानव जीवन का जो परिवेश था, और दूसरा चंद्रमा की 16 कलाएं और उसके इमोशंस और फेमिनाइन एनर्जी की वजह से। दिन में मेन एनर्जी है सन, सबसे बड़ा कारण तो यही है रात्रि का, है ना। इमोशंस, भाव, एकाग्रता, फोकस चंद्रमा से, इंट्यूशन चंद्रमा से, है ना। मन का कारक है ना, तो मन एकाग्र होता है चंद्रमा से, इसलिए रात में साधना का महत्व है। तो आइए आज माता रानी के तीसरे दिन में हम माता को, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपना सारा ध्यान बीच बीच में जब मैं शिफ्ट करने को बोलूंगी तो चक्रास के ऊपर लेके जाना है, ठीक है। सारा ध्यान उस चक्र पे लेके जाना है। साथ ही साथ ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः करना है। दुर्गा एक वर्ड है, दुर्गा एक शब्द है, एक ऊर्जा है। जैसे दवाई खाते हैं, बहुत सी चीज आप खाते हो ना ऊर्जा लेने के लिए, खाना खाते हो, इट इज जस्ट एनर्जी, लेकिन एक ऐसी एनर्जी जिसके अंदर की जितने भी देवता गण हैं, सभी का अंश है इसके अंदर। और कल अगर हो पाएगा तो मैं आपको साधना कराऊंगी मानसिक, जो मैं बचपन से करती आती थी, जब कुछ भी नहीं जानती थी। तो मैं 108 जो है ना काल्पनिक दीपक जलाती थी, माँ को सामने विजुलाइज करती थी, उनके चरण को धुलती थी और उनके चरणों को आलता लगाती थी, चुनरी उड़ाती थी। ये बचपन की बात बता रही हूँ मैं, जब 10-11 साल की रही होंगी तब की बात है।
और मैं मानसिक, क्योंकि पिछले जन्म की आपकी यात्रा होती है ना, कोई सिखाता नहीं है। छोटे बच्चा जिसका राग बड़ा अच्छा होता है वो बाई बर्थ बहुत अच्छी सिंगिंग करता है। और मैं मानसिक ना ऐसे सोचती थी कि 5 मुखी दीपक है, तो मैं काउंट करती थी दुर्गाए नमः, दुर्गा मानसिक, कि मैं दीपक जला रही हूँ, 5 दीपक, 5 दीपक इधर हो गया, 5 इधर, 5 ऐसे 108 का काउंट करती थी बचपन से। बाद में साधना में आई, और मानसिक साधना का जब गुरुजी ने पहली दीक्षा दी मानसिक साधना की, तो मुझे लगा कि अरे यार, ये तो मैं तो इसको ऐसे ही करती हूँ, मुझे तो यही यही तरीका ही आता है पूजा करने का। है। तो चलिए आंखें बंद करते हैं। क्लोज योर आईज। जस्ट क्लोज योर आईज, अपनी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। 5 बार लंबी गहरी सांस लेंगे, खूब लंबी गहरी सांस। लंबी गहरी सांस। Most people think in order to make money in stock market, you need to invest a lot of time, but I disagree with them. In my प्रार्थना करेंगे उस परम शक्ति, उस देवी शक्ति से जिसका नाम दुर्गा है, जिसके अंदर इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां समाई हैं, जिससे इस पूरी सृष्टि की रचना हुई है, जो सृष्टि के कण कण में चेतना प्रसारित करती है, कॉन्शियसनेस। अगर इस पूरी सृष्टि में किसी भी चीज में जीवात्मा है, ऊर्जा है, तो वो सिर्फ इसी देवी के प्रभाव से। इसका प्रभाव जैसे जैसे कम होता है, उस वस्तु का प्रभाव धीरे धीरे कम होता है, उसकी ऊर्जा क्षीण होती है। फिर चाहे वो शरीर हो, वनस्पति हो, पशु हो, पक्षी हो, साग हो, सब्जी हो, फल हो, फूल हो, वृक्ष हो, इवन पहाड़, चट्टान, नदियां, पाताल, हम जिस भी लोक की कल्पना करेंगे, अगर किसी लोक की उपस्थिति है इसी देवी से, कोई लोक विलुप्त हो रहा है इसी देवी के विलुप्त होने से, इसकी ऊर्जा जहां भी क्षय होगी वो चीज धीरे धीरे विनाश की तरफ जाएगी। तो आज इस ऊर्जा को आप उसके नाम के द्वारा आकर्षित कर सकते हैं। इस देवी का नाम, जिसको कि हम दुर्गा के नाम से जानते हैं, आवाहन करेंगे कि हे देवी, नारायण की नारायणी, शिव की शक्ति, ब्रह्मा की शक्ति, मैं आपका आवाहन करती हूँ। एक इतनी बड़ी ऊर्जा, इतनी बड़ी शक्ति का आप आवाहन करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, अपने मन की पवित्रता का और संकल्प का ध्यान रखेंगे। पवित्र मन में देवी वास करती है। जब जिस मन में सबके लिए ना प्रेम होता है, क्षमा होता है, अपने साथ हर किसी का मंगल कामना की भाव होता है, तो सभी के लिए मंगल कामना की भाव करते हुए, किसी के लिए नाराजगी है पहले उसको माफ करो। अपने से जुड़े हुए हर व्यक्ति और वस्तु को क्षमा करते हुए, अपने दिल को, हृदय चक्र को बड़ा करते हुए इस देवी का आवाहन करेंगे कि हे नारायण की नारायणी, शिव की शक्ति, ब्रह्मा की ऊर्जा, मैं आपका आवाहन करती हूँ। हे देवी, आप अपनी कृपा करें। हे दुर्गा,
आप अपनी कृपा करें और जैसे जैसे मैं आपका नाम आपके मंत्र के रूप में, जैसे जैसे मैं इस नाम की माला जपती जाऊं, मेरे सातों चक्रों की ऊर्जा को सक्रिय करें। हे देवी, मेरे 7 चक्रों के माध्यम से मेरी संजीवनी ऊर्जा का विस्तार करें। प्रार्थना करें, हमारा इंटेंशन बहुत मैटर करता है। प्रार्थना करें कि हे देवी, आपके नाम के मंत्र के उच्चारण के द्वारा मेरी संजीवनी शक्ति का विस्तार हो, मेरे 7 चक्रों की ऊर्जा सक्रिय हो और मेरी कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो। आओ देवी, मैं प्रेम पूर्वक नाम सिमरन के द्वारा तुम्हारा आवाहन करती हूँ। सारा ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले हिस्से पे, मूलाधार पे लेके जाएंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे और अपने रिदम के साथ एक एक चक्र पे आप कम से कम 10 टाइम्स देवी का नाम जप करते जाएंगे। नमः ओम दुम दुर्गाय नमः ओम दुम दुर्गाय नमः ओम दुम दुर्गाय नमः ओम दुम दुर्गाय नमः ओम सारा ध्यान मूलाधार चक्र पे, रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पे। मनी मन इस मंत्र को इसके साथ साथ जप करते रहें। दुम दुर्गाय नमः ओम दुम दुर्गाय नमः ओम दुम दुर्गाय नमः ओम दुम दुर्गाय नमः। आज आपको बोल के चैंटिंग करना है। उच्चारण करें, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। बोल के उच्चारण करें, आपको सुनाई देना चाहिए। दुर्गाय नमः ओम दुम 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 दुर्गाय नमः। और अपना ध्यान नाभि के नीचे सेक्रल चक्र पे, स्वादिष्ठान चक्र पे लेके जाएंगे और इस मंत्र का उच्चारण बोल के करते जाएंगे। साथ ही साथ दुर्गा के उस स्वरूप को, जिसके हाथों में हर देवता का एक ना एक शस्त्र या अस्त्र लेके, तो दुर्गा आपके नाम के उच्चारण से उसका स्वरूप बढ़ता जा रहा है। दुर्गाय नमः ओम दुम 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 दुर्गाय नमः। जैसे जैसे आप दुर्गा के स्वरूप की उपासना कर रहे हो नाम जप के द्वारा, आपके शरीर की संवेदना पे ध्यान दें। हर एक मंत्र के उच्चारण के साथ आपके शरीर की कंपन बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके नाभि तक आके अपना ध्यान नाभि चक्र पे लेके जाएं।
मंत्र जप करते करते देखें साक्षात दुर्गा का विराट स्वरूप आपके सामने प्रकट हो रहा है। जैसे जैसे आप मंत्र कर रहे हैं, अंदर की भीतर की ऊर्जा और दुर्गा के बाहर के स्वरूप में विस्तार होता जा रहा है। ओम दुर्गाय नमः। 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 धीरे धीरे ये कंपन और ऊर्जा का प्रवाह आपके हृदय चक्र तक, माता के स्वरूप को अपने हृदय चक्र पे कल्पना करें कि माता का ये स्वरूप आपके हृदय चक्र पे निवास कर रहा है। और इस मंत्र के द्वारा उसका नाम लेने से, जैसे ही आप उसका नाम लेते हो, आपके हृदय चक्र की कंपन वाइब्रेशन बढ़ती है। माता का स्वरूप आपके हृदय चक्र पे हमारी 12 पंखुड़ियाँ होती हैं। माँ के नाम से वो 12 पंखुड़ियाँ कंपन कर रही हैं और हृदय चक्र का विस्तार हो रहा है। ओम दुम दुर्गाय नमः। 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 अपने शरीर की कंपन को महसूस करते हुए ये ऊर्जा अब आपके कंठ तक, आपके 5वें चक्र में प्रवेश कर रही। हमारा ध्यान अपने कंठ पे, देवी की ऊर्जा, देवी का स्वरूप, उसके नाम जप के द्वारा आपके कंठ को वाइब्रेट कर रहा, स्पंदन, कंपन। ओम दुर्गाय नमः। 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 धीरे धीरे ये ऊर्जा कंठ से होती हुई, चेहरों से होती हुई, आपके दोनों आईब्रोज के बीच में, तीसरी आंख और सर के पूरे ऊपरी भाग, थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र में एक साथ प्रवेश करता हुआ देखें और इस देवी का और ऊंचे स्वर में उच्चारण करें और प्रार्थना करें कि हे देवी, अपनी ऊर्जा के प्रवाह को और तेज, प्रार्थना करें कि हे देवी, प्रार्थना करें हे दुर्गा, हे देवी, हे नारायण की शक्ति, शिव की ऊर्जा, मेरे सातों चक्रों को जागृत करो। हमारे चक्रों में ऊर्जा ऐसी देवी की कृपा से आएगी, आपके शरीर में ऊर्जा ऐसी देवी की कृपा से आएगी। ये धन की देवी है, ज्ञान की देवी है, धन धान्य की देवी है, संतान की देवी है, विजय की देवी है।
महिषासुर मर्दनी है, इसने हर तरह के असुरों का वध किया, हमारे अंदर की बुराइयों को, हमारे शरीर के विकारों को, बीमारी को, आलस को, हर तरह की जीवन की समस्याओं का विनाश यही देवी शक्ति करेगी। दुर्गाय नमः ॐ दुं दुर्गाय नमः ॐ दुं दुर्गाय नमः ॐ दुं दुर्गाय नमः। दुर्गा के स्वरूप को उच्चारण करते रहे, उच्चारण बंद नहीं होना चाहिए, भाव सिर्फ एक होना चाहिए कि जिस देवी जब देव भी हार गए, ब्रह्मा हार गए, विष्णु हार गए, शिव हार गए, तब उन्होंने अपनी शक्तियों से एक पराशक्ति का निर्माण किया, जिसने फिर सृष्टि की रचना की थी, क्योंकि उसके पास इतनी ऊर्जा थी कि संभाले नहीं संभलती थी। और ये देवी है, देवी स्त्री है जिसको रचना करना आता है, जो सृजन करती है। तो उसने इस ब्रह्मांड की, ब्रह्म के अंड की, ब्रह्मांड की रचना की, और फिर हम सब की उत्पत्ति, जीव की, जंतुओं की, सृष्टि के हर एक वस्तु की उत्पत्ति इसके द्वारा होती गई। और ये उत्पत्ति मनुष्य के विचारों के द्वारा हुई। जैसे जैसे मनुष्य ने विचार किया जीवन यापन के लिए, उसके विचार के द्वारा देवी ने अपनी कृपा प्रदान की, और मनुष्य का हर एक विचार वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित होते होते आज हमारे आसपास कितना कुछ है। जब मानव की उत्पत्ति हुई थी तो सिर्फ जल था, धरती थी, वनस्पतियां थी, पशु और पक्षी थे। मानव के विचार में देवी की कृपा आई, हर एक विचार से सिद्धि हुई। आपके विचारों में सिद्धि देवी की कृपा से ही होगी। तो हाथ उठा के इसको बोले कि हे देवी, जिसने धूम्रलोचन, मधुकैटभ, महिषासुर जैसे असुरों का संहार किया, हमारे मन के विकार, शरीर के विकार, हमारे पाप कर्म, जाने अनजाने हुए कर्मों से हमें मुक्त करो, हमें अपनी कृपा और अपनी शक्ति प्रदान करो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हाथ को नीचे लाएं, देवी को मुस्कुराता हुआ अनुभव करें। वो माँ है ना, उसको माँ का, वो इतनी कोमल है हृदय से, इसलिए उसको माँ का स्वरूप दिया गया। कल से जो साधना आपने शुरू की है, नवरात्रि के अंतिम चरण तक लेके जाओगे तो माँ अपना आशीर्वाद और कृपा जरूर आपको प्रदान करेगी। इसी विश्वास के साथ इस देवी शक्ति को अपने अंदर समाते हुए चेहरे पे एक मुस्कुराहट भाव, हाथों को रब करें। जय माता दी आप सभी को। मेरा आत्म नमन, कोटि कोटि प्रणाम आप सभी। थैंक यू सो मच। बहुत सारा आभार कि आप लोगों ने आप लोगों को म्यूट कर देते हैं ना। देखिए अब आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो कोटि कोटि धन्यवाद मैम। थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत थैंक बहुत यू मैम। बहुत धन्यवाद, आभार
समय निकाल के, क्योंकि नवरात्रि का समय सभी के लिए। और आप लोगों ने अगर जल रखा है तो उसको पी लीजिए, क्योंकि आपने जो साधना की है उस जल में एक देवी पावर जरूर है। अपने भी पियो और घर वालों को भी पिलाओ उस जल को। इवन आप जब भी पूजा करते हैं तो जल तो जरूर ग्रहण किया करें, स्पेशली मतलब जल को अभिमंत्रित करके। जो भी आप पूजा करते हैं ना, उस इंटेंशन को उसमें जरूर डालें। जी मैम। मैम रिकॉर्डिंग दीजिए ना। अच्छा, अमरप्रीत मैम कैसे हैं सर अभी? हाँ मैम अच्छे हैं सर, अभी सब ठीक है। ही इज वॉकिंग नाउ। वेरी नाइस। मैम आपको याद है? नहीं, मुझे आप लोग से जुड़ी हर चीज याद रहती है। मैं थैंक यू क्योंकि मैं सो मच। प्रार्थना में याद रखती हूँ, अगर आपने कुछ थैंक कहा यू मैम, तो मैं पूछने के अपनी लिए हम थैंक प्रार्थना। यू कैसे सो याद रखेंगे मैम, हम तो छोटी छोटी बातें भी भूल जाते हैं। नहीं, मुझे आप लोग की सारी समस्याएं स्पेशली याद रहती, क्योंकि जब मैं सुबह और रात में जब प्रार्थना करती हूँ तो मैं उस चीज को मतलब उससे कहती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, रियली सो ग्रेटफुल आपने याद रखा और आपने पूछा। आई एम सो टच्ड। लव यू अमरप्रीत मैम। हमें आप लोग का इतना विश्वास है तो मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना करने की। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग ने बहुत अच्छे से किया, बहुत मस्ती में किया। देवी के स्वरूप को आप अनुभव कर पाए, है ना? याद रखिएगा, जो भी बात हमने समझी है वो सिर्फ आज के लिए नहीं है। जिस भी चीज में ऊर्जा की कमी होती है वो चीज क्या होती है, कमजोर होती जाती है ना। किसी भी चीज में विकार आने का मतलब ऊर्जा का के प्रभाव में कमी। और ऊर्जा कौन देगा हमको? देवी ना, क्योंकि शक्ति, उसको शक्ति कहा गया है, शक्ति स्वरूप है ना। तो शक्ति है, वो ऊर्जा है, शक्ति है, तो वही देगी ना। उसी को बुलाओ और उसी के सारे स्वरूप में, फिर चाहे लक्ष्मी को मांगना है, चाहे हमें ज्ञान की देवी चाहिए, चाहे धन की ऊर्जा चाहिए, है ना, चाहे संहार करने वाली हमें दुर्गा चाहिए, चाहे चंडी चाहिए, चाहे काली चाहिए, चाहे काल रात्रि चाहिए, या हमको ब्रह्मचारिणी चाहिए, सब वही देगी। तो आप थैंक उसको जरूर आवाहन किया करें अपने। और हाँ, अपनी शक्ति को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका मैंने क्या बोला, पैसा कैसे बचाते हो? सोच समझ के खर्च करते हो, तो ऊर्जा भी सोच समझ के खर्च करिए। कहाँ कितना देना है, किस पे देना है, तो ऊर्जा बचेगी ना, संजीवनी बचेगी आपकी। और तब क्या होता है कि जब आप किसी को आशीर्वाद देते हो, हमारी आशीर्वाद आप लोग का किसी को जल्दी लगता नहीं। माँ का आशीर्वाद बेटे को नहीं लगता, कहती बेटा कलेक्टर हो जा, नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ऊर्जा है ही नहीं, दुखी है माँ। तो शब्दों में, भाव में ऊर्जा ही नहीं है। अगर आप चाहते हो आपका आशीर्वाद, कहे हुई बात, कहा हुआ वचन, है ना, पूरा हो जाए, आप किसी को अगर ब्लेसिंग दे रहे हो, ब्लेसिंग लगे, तो उसके लिए ऊर्जा तो चाहिए। तो ऊर्जा कम खर्च करो, मस्त रहो, खूब मस्त रहो, भगवान का नाम लो, शुक्राना करो। देखो ऊर्जा कैसे नहीं बढ़ती है। अपने में रहो, जितना कर सकते हो करके, बाकी छोड़ दो। आप भगवान नहीं हो, मैं भगवान नहीं हूँ, है ना। फिर देखो ऊर्जा कैसे बढ़ती है। शुक्राना करिए, ऊर्जा बढ़ाइए, फिर उस ऊर्जा से आप आशीर्वाद देंगे तो लगेगा। हाँ, जय श्री राम। गुड, अच्छी बात है, देवी तो है ही हैवी। ठीक है, सो लव यू ऑल। मैम मुझे लास्ट में ना खाली मस्तक दिखा देवी का, हम्म, वो पीली हल्दी और कुमकुम दिखा। दिखा आपको? जी, क्लियर दिखा, अब एकदम सोचो क्लियर। कि जब हम बंद आंखों से, कोई कल्प है तो कल्पना ही, पर जब बंद आंखों से हम कर पाते हैं तो मतलब कितने समीप चले गए, है ना। बंद आंखों से विजुलाइज होना बहुत बड़ी बात है, नहीं होता है सबको, अंधेरा मुझे ही दिखता बहुत रहता है। क्लियर अच्छे से दिखा, उसका माथा ही दिखा देवी का, लेकिन क्लियर दिखा एकदम। तो दिखा इतना तो देखो। तेज तेज था ना हम्म, उसका, और ये बहुत बहुत। बड़ी बात है कि क्योंकि आप लोग आंखों को बंद करके देखिए, बहुत रेयर ही विजुलाइज हो पाता है। पर जी अगर आपको विजुलाइज हुआ है, इसका मतलब कि ये बहुत बड़ा, मतलब आप उसके समीप तक गए कि आप बंद आंखों से भी उस चीज को महसूस कर सके। जी मैम, मुझे एक बात पूछनी थी। एक महीने से ना मेरे को आंखें बंद करती हूँ ना तो जैसे ड्रॉप पड़ते हैं ना, बूंदे होती है ना बारिश की, उसके जैसे वो व्हाइट कलर की बूंदे आती है ऊपर से। पहले नीचे से जाती थी ऊपर,
आंख बंद करती हूँ तो जैसे पलके झपकती हूँ उसी टाइम भी होता है। वो क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी क्या हुआ, अब मैं आंखें बंद करके बैठी तो इधर से आई नंदी और मैम, इधर अगर से गई। हम जो है ना, अगर हम किसी लेंस से देखें, ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखें, तो हमारे आसपास बहुत तरह की एनर्जी पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, यही अभी आसपास ही कर रही है। जैसे धूल के कण होते हैं, नहीं दिखते ना आंखों से, धूल के कण दिखते हैं, नहीं दिखते। पर किसी अगर एक होल से देखो, रोशनी आ रही तो आपको दिखेंगे वहां पे उसके कण उड़ते हुए, है ना। बट ऐसे इन आंखों से नहीं दिखते, उसके लिए स्पेशल एक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। तो जब हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो कभी कभी हमारे 5 सेंसेस में से कोई सेंस बहुत एक्टिव हो जाते हैं, राइट। तो फिर हमें जी कुछ चीजें जो 2 आंखों से नहीं दिखती, हमें आंख बंद करने के बाद वो चीजें बड़ी इजीली महसूस होने लगती हैं। जी। ये जो आप देख वो रहे हो, तो दैट मुझे इज द देखते हैं, आंख एनर्जी बंद करके पार्टिकल्स। लेकिन ये बीमारी नहीं है ना, मुझे डर लगता है कि कोई बीमारी नहीं है ये, आप जिस मेडिटेशन फील्ड तो में हो, एकदम व्हाइट कलर के ड्रॉप्स दिखते हैं, आते हैं जाते हैं, ऐसे कोई व्हाइट ये कलर के बीमारी ड्रॉप। नहीं है, ठीक है। और इसको ज्यादा नहीं। फोकस मत करो और ना इस पे ज्यादा सोचो, बस इंजॉय करो, क्योंकि आप मेडिटेशन में हो, आप सभी लोग हो। जी। प्रियंका मैम, यॉर्निंग का पतला मतलब पता है ना, निगेटिविटी। यॉर्निंग कब आती है? यॉर्निंग आती, आप कभी कभी देखो किसी से मिलते हो ना, तो भी अचानक आपको यॉर्निंग आने लगती है। जी। आप ध्यान दो, कभी कभी आप किसी से बात कर रहे हो, अचानक उससे फोन पे या सामने वो आया, आपको जम्हाई आने लगेगी, जबकि नींद नहीं आ रही, हम्म। यॉर्निंग आती है। उसकी इतनी हैवी एनर्जी होती है कि आप यॉर्निंग करने लगते हो। होता है ना, कभी कभी नोटिस किया है आपने? जमाई जी। क्यों आती है? उसकी निगेटिविटी से। और हमारे अंदर की निगेटिविटी रिलीज होती है तो आंखों से पानी आएगा, या यॉर्निंग, 2 ही तरीका है, या यॉर्निंग आएगी या आंखों से पानी अभी गिरने लगेगा आपको साधना करते हुए। किसी किसी को दोनों होते हैं। मुझे स्टार्टिंग में, अभी भी मैं किसी हैवी एनर्जी, जैसे हम कुछ काम कर रहे होते हैं, मेरे पानी और यॉर्निंग दोनों स्टार्ट हो जाती है। किसी किसी का, अपने ही लोग हैं ग्रुप में, बहुत सारे ग्रुप में मेरे, तो कुछ लोग का फोन स्पेशली है कि जैसे फोन आएगा, जितनी देर बात करूँ उतनी देर में यॉर्निंग करती रहती हूँ। इट इज अ गुड साइन। बात करते हो यॉर्निंग लेना, मतलब आप उसकी नेगेटिविटी से, मतलब अपने आप नेगेटिविटी आप रिलीज कर रहे हो। नोटिस करिएगा, आप अचानक कभी किसी से बात कर रहे हैं, आपको जम्हाई आने लगेगी बेमतलब। तो एक जो है ना टिप याद रखना, उस टाइम में उससे कम बात करके पीछा छुड़ा लो उस टाइम पे, चाहे वो कोई आपका क्लोज वन ही हो। अगर जम्हाई आ रही है तो उससे कम बात करो उस टाइम पे, क्योंकि वो व्यक्ति की एनर्जी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, आपको भी कर देगा। आज के बाद नोटिस करना, यॉर्निंग आने के बाद आपको थकान महसूस होने, आपने आज तक नोटिस नहीं किया ना? हम्म। होता है सबके साथ, कभी कभी जमाई आने लगती है। जैसे आए जी उस जी। व्यक्ति से, भले वो आपका पति हो, पत्नी, बच्चा, उतने टाइम के लिए थोड़ा सा डिटैच हो जाओ, नहीं तो वो एनर्जी आपकी पुल कर लेगा। अनजाने में होती सारी घटनाएं। पर यॉर्निंग आ रहा है तो बोलो भैया तू भी थोड़ा अपना और क्लिनजिंग कर, हाथ पैर धुल के आओ, पानी पी के आओ, और आप भी कर लो। लेकिन उससे कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन थोड़ी देर के लिए, या फोन पे बात करो, यॉर्निंग आ रहा, फोन बहाना करके कट कर दो। कोई सामने आके बैठ गया है, बहाना करके थोड़ा उठ के चले जाओ, पानी वानी पी के आ जाओ। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा आज के बाद। ओके, चले, कल मिलेंगे, है ना। थैंक यू दी, मेरे सवाल मैम का मुझे जवाब कुछ देने के पूछना लिए। है। मुझे मिल गया जवाब। मिल गया? किसको मैम मुझे आप कुछ पूछना थैंक है। यू मैम। कौन पूछ मैम रहा है? सभी सभी पूछ मैं रही हो? जयश्री। अच्छा, जय श्री, जय ओके श्री बोलो। थैंक जी जी। मैम मुझे कुछ शेयर करना है कि मेडिटेशन में जैसे आपने बोला कि दुर्गा माता का जैसे विजुअलाइज कर रही थी, तो मुझे माँ काली का बहुत ही सुंदर स्वरूप दिखा। जैसे वो हंस रही थी, उन्होंने जीभ बाहर नहीं निकाली थी, पर एकदम क्लियर स्वरूप दिखा माँ काली का। और माँ थोड़ी ही देर में जो माता का वाहन था शेर, उसके साथ में मुझे गदर भी दिखा, मतलब गधा जो हम बोलते हैं। और माँ काली का इतना सुंदर स्वरूप मैंने आज तक किसी फोटो में नहीं देखा है, कहीं भी नहीं देखा है। वो मतलब हंस रही थी ऐसे देख के, और उसके बाद तुरंत बाद ही ना मेरे अचानक से बहुत जोरों का बैक पेन शुरू हुआ, मैं कुछ देर से बोल भी नहीं पा रही थी। कोई बात नहीं जय श्री मैम, कुछ रिलीज हुआ है, काली
काली की ऊर्जा कैसी होती है ना, संहार करने वाली। और आपका मैं मैसेज अभी टेक्स्ट पढ़ रही थी, इसलिए मैंने कहा अभी आपको बाद में रिप्लाई करूंगी। कुछ रिलीज हुआ, देखो रिलीज होगा तो वहां पे पेन होगा, तो ये बहुत अच्छी जी बात जी। है कि आपको वहाँ पेन हो रहा है, तो जस्ट पेन हो रहा है अब नहीं सोचना है। आपने सोचना है देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, ठीक है, कोई चीज बाहर जा रही अच्छा, है। तो तो क्या मैं गदर दिखा तो क्या वो माँ तारा का स्वरूप था? नहीं, मतलब माँ तारा 10 महाविद्याओं की विद्या है। शीतला माता का है। हाँ, वो जी शीतला माता का है गदा, लेकिन आपको काली जी के स्वरूप में मिला, तो गदा भी संहार के लिए होता है। दीज और सिंबॉलिक चीजें कि हम इसको कैसे डिकोड कर सके, अगर हमें कुछ दिख रहा है तो हम उसको समझे कैसे, तो उसी फॉर्म में जी दिखता है कि हम उसकी मीनिंग को कहीं ना कहीं समझ पाए। जी। और काली, जो काली है ना, माँ काली, हाँ हाँ। जो मैंने माता काली की साधना शुरू की थी आज से बहुत साल पहले, शादी के तीन जी। चार साल के बाद। उसके पहले मैं मतलब हर देवी को साधते हैं हम इस फील्ड में जब आते हैं, तो हम्म मैंने साधना शुरू ही की थी कास्की काली का मंत्र के साथ। हम्म। और मैं अपने ससुराल गई, मेरे ससुराल में जाते ही पहले जो मंदिर है हम उसमें माथा टेकते हैं, तो मैंने टेका तो देखा, माथा जब झुकाया तो देखा वॉल पे खूब बड़ी सी काली जी की पोस्टर लगी हुई है, और पुरानी पोस्टर है, मतलब हाँ हाँ लगता हाँ। है ना पुराना फेड हो गया। जी। तो मैंने कहा अरे मम्मी, काली जी देखो यहाँ भी मेरे पीछे पीछे आ रही है, ये कैलेंडर कहाँ से आपने लगाया, तो बड़ा पुराना है। तो कह रही है तो तुम्हारी शादी से पहले का है, तुमको आज नजर पड़ी। मैंने हम्म। कहा देखो, ऐसे ही होता है। हम हमारे आसपास कितनी तरह की ऊर्जा होती है, हमको पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमारा अंदर से उसके साथ कनेक्शन नहीं बना है। और जब कनेक्शन जी बनता है तो चारों तरफ वो चीज दिखने लगती है ना। जी। आप लोग मतलब माँ नवरात्रि में दुर्गा के कास्की स्वरूप में काली ही। का कास्की काली का भी चैंटिंग कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी ऊर्जा हाँ का हाँ। मतलब एक फॉर्म है काली का, बट नवरात्रि में ही करिएगा, रेगुलर डेज में नहीं, बिकॉज दिस इज वेरी हाई एनर्जी। आप उसको वो नहीं कर सकते, बैलेंस नहीं कर सकते। तो कल करेंगे हम लोग कास्ट, क्योंकि जी आपकी जी, मैं कास्ट। उसके बाद में तो झुक ही गई। तो जैसे मैम इट्स ओके, कोई बात नहीं, समथिंग इज रिलीजिंग, लेट द एनर्जी रिलीज, ओके, कोई परेशान होने की बात नहीं है। जहाँ दर्द हो मैम रहा है जी जी। वहां से धन्यवाद मैम। जी। ध्यान हटा लो, ठीक है, और जो जा रहा है उसको जाने दो, ओके। उषा मैम, हम्म। नहीं आवाज नहीं आ रही उषा मैम, नहीं आ रही आवाज। देखो आज एक ग्रुप था जिसमें से कल कई लोग ज्वाइन किए थे, मैं वहां लिंक देना भूल गई, ओके। हाँ, आ गई। अब आ रही है मैम? अब पूरी आ रही है, जोर से आ रही है। एक सेकेंड। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहती थी। जब मैं छोटी छोटी थी ना, मतलब इवन अप टू 25 years 30 years, आई कुड फील दैट देवी माँ मुझे गाइडेंस दे रही है कुछ ना कुछ चीज चीज में। अभी मुझे लग रहा है कि ऐसे कुछ नहीं हो रहा है। व्हाट कैन बी द रीजन? दिस इज द रीजन। एक बात बताओ, आपका डेटा ऑफ, आपका मोबाइल का डेटा ऑफ हो गया, ठीक है, आपको पता नहीं। अब आप व्हाट्सएप ओपन कर रहे हो, मैसेज नहीं जा रहा। इंटरनेट ओपन कर रहे हो, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि डेटा आपने ऑफ कर दिया, संपर्क क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी। तो देवी हमको नहीं, देखो देवी नहीं आती हमारे तक, कल भी मैंने क्लास में यही समझाया था ना, हाँ बिकॉज जी, दिस हाँ इज जी। प्रिंसिपल, यही प्रिंसिपल लॉ काम करता है। वो नहीं आती जब आप बच्चे थे फॉर एनी रीजन, ठीक है, आपकी एनर्जी उस लेवल की थी, आप उससे ट्यून थे, ओके सब्सक्रिप्शन था, ऐसे समझ लो, सब्सक्राइब किया हुआ था, तो चैनल चल रहा था। उसके बाद ओके क्या हुआ, वो बाय डिफॉल्ट अनसब्सक्राइब हो गया। तो ना ओके यू आर सर्चिंग, बट आप उस चैनल को टैप नहीं कर पा रहे, वाई, बिकॉज अनसब्सक्राइब है ओके ना। यू नीड टू सब्सक्राइब इट अगेन। एंड ओके हाउ यू विल, चिंतन करने से उसका, जैसे आपने नाम लिया आज, ध्यान दिया उसका, आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज हुई ना उसका नाम लेने से, राइट। तो हम्म। ग्रेजुअली यू विल इंक्रीज योर वाइब्रेशन, उसके लेवल पे वाइब्रेट करोगे, तो फिर से आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, वो चैनल क्या होगा, हाँ हाँ। चालू हो जाएगा। ओके, क्योंकि क्योंकि मैं मतलब मैं माता का तो जाप करती रहती हूँ मैं, बिकॉज आई एम अ साउथ इंडियन। तो अपने हिसाब से मैं करती हूँ। मैं जो कुछ भी देवी की मंत्र बोलना है, जो कुछ भी पाठ पढ़ना है, एवरी डे आई एम डूइंग इट। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती हूँ मैं, मतलब ये भी है कि श्रद्धा से करती हूँ। नहीं,
ये नहीं, कुछ ना कुछ नेटवर्क पुअर हुआ है, ओके। समझ रहे हो? ये पुअर, हाँ। मैं एक क्यों इस लैंग्वेज में बात करी, बिकॉज आजकल हम यही लैंग्वेज समझते हैं। नेटवर्क हमारा पुअर हो गया तो क्या हुआ, हमारा स्पीड कम हो गया, सर्चिंग कम हो गई, है ना? वो कनेक्टिविटी नहीं होती। अभी आपका नेटवर्क पुअर हो तो आपका जूम का ये कनेक्टिविटी इंटरनेट का नहीं होगा। ओके। ओके। कोई ना कोई वजह से आप फाइंड आउट करो, सम देयर इज सम रीजन, किसी ना किसी वजह से आपका नेटवर्क पुअर हुआ है, जिसकी वजह से ना वो कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही। बस अपने नेटवर्क को इम्प्रूव करो, कनेक्टिविटी हो ओके। जाएगी। ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू। इवन वी मैडम गो, इवन उषा में वी गो इन द साइलेंस। मैंने जिंदगी में यही चीज सीखा गुरु से अपने, यहाँ मत पूछो, वहां मत पूछो, आप साइलेंस में जाओ एंड उसी से पूछो। आप देखोगे वो खुद बता देगी कहाँ पे क्या चीज मिस्टेक हो रहा है, या क्या चीज और ज्यादा कुछ करना है, वो ही ओके। बताएगी आपको। यू आस्क हिम कि व्हाट इज द रीजन कि वो कनेक्टिविटी मुझे नहीं फील, वो माँ है, खुल के बात करो उससे। ओके। ओके, आई विल डू दैट। एंड शांत हो जाओ, उसके बाद बात करके चुप हो जाओ। आपको विचारों के रूप में ही ना क्लिक होगा, आपको समझ, आपको पता चल जाएगा अपने वे में। ओके, थैंक यू। थैंक वेलकम। यू वेरी मच। ओके, नंदी मैम कुछ पूछना है जी मैम, क्या? मुझे ना शादी के पहले कुछ कुछ मंदिरें दिखती थी सपने में। सुबह सुबह दिखता था, 4 बजे 5 बजे, और मैं जाग जाती थी उसके बाद। और एक बार मुझे दुर्गा माँ दिखी, और मेरे साथ मेरी बहन आ रही थी, लेकिन इतने स्नेक थे ना वहां पे, जहाँ पैर भी कहाँ रखने रखा है सोच भी नहीं सकते थे, इतने स्नेक थे उस जगह पे। और उतनी ऊंचाई पे थी ना जगह कि वहां पे सिर्फ माँ, वही माँ दुर्गा माँ ही थी। वो मुझे ऐसा दिखा कि दुर्गा माँ दिखी, वो जैसे हम कहते हैं ना, जैसे हम होते हैं एक दूसरे के सामने, वैसे ही वो दिखी मेरे को। ऐसा इमेज या फिर ऐसा नहीं दिखा। वो मेरे साथ बात कर रही थी, यहाँ तक कोई नहीं आ सकता, ऐसे मेरे से बोली माँ। और वो उसी टाइम से मैं ढूंढ रही हूँ कि क्या इसका मीनिंग है, यहाँ तुम वो ही टाइम आई हो। आपका कोई ना कोई टेंशन सफरिंग वाला टाइम रहा होगा। स्नेक का मतलब क्या होता है? लॉट्स ऑफ हर्डल्स इन लाइफ, है ना? ऐसे हम्म, सिचुएशंस जो कि इतनी पेनफुल होती हैं, जहर के, पॉइजन के अकॉर्डिंग, लाइक जैसे कहते हैं ना जहर का घूंट पीना, कि वो हम्म, कोई टफ सिचुएशन हम्म, थी। एंड वो सिर्फ हम्म, एक मैसेज था आपके लिए कि उस टफ सिचुएशन में भी आपको अपना करेज हुआ है, बिकॉज दुर्गा इज करेज, दैट इज शक्ति, विल पावर, जी है ना? यू हैव टू इंक्रीज योर विल पावर दैट टाइम। एंड डेफिनेटली वो समय कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा, जी आप जी। परेशान रहे शादी के होंगे। बाद मुझे बहुत तकलीफ हुई, वो तो बात है हाँ, ही। तो उन तकलीफों उसके में वो एक, पहले आपने उसको जब पुकारा होगा तो उसने यही कहा होगा कि यार ये सारे जो स्नेक्स हैं, मतलब ये जो लोग हैं हम्म, जिनसे आप परेशान हो रहे हो, है ना? जी। बट पीछा नहीं हम्म, छूट सकता ना, कर्म से कोई बचा है क्या? नहीं। हम्म। बट वहां पे आप अपने लेकिन करेज या अपनी विल मैं पावर वो से, पार करके गई माँ के सामने। हाँ तो बस ठीक है, बहन लॉजिक। तो नहीं आ पाई, बाकी कोई लोग आ नहीं पाए। तो आपकी एक जर्नी देखो, मैं तो थोड़ी बहुत चीजें जानती हूँ ना, कहो तो सब जानती हूँ, तो एक जर्नी रही आप है तो सब आपकी। जानती है इसको, है ना? इसीलिए मैंने आपसे आज तक मैंने वो किसी को टाइम भी नहीं क्या बताई रहा ये बात। होगा, और वो हम्म, टाइम से आप कहाँ आज पहुंचे हो। बीच में भी जो भी उठा पटक थी, भले हम्म, हमारी बात नहीं होती, बट आई नो एवरीथिंग। उसके बाद भी यू आर हेयर, राइट? तो ये जी बहुत बड़ी बात है। यू आर स्माइलिंग, यू आर डूइंग, मतलब आप सब कुछ कर रहे हो, और पहले से बेटर और बेहतर ही कर रहे हो। जी। तो ये बहुत बड़ी बात है ना, ओके। वो स्नेक वगैरह से ऊपर उठ चुके हैं आप, ठीक है? ऊपर ओके। अभी 2-3 महीने हो गए मेरे को माँ दुर्गा आकाश में दिखी, इतनी बड़ी ना कि जैसा आकाश बड़ा रहता है ना, उतनी बड़ी मेरे को दिखी। 3 महीने हो गए इस बात को, मैंने किसी से नहीं ये बात कही, कि खाली आपसे ही कर रही नहीं, हूँ। पता है क्या होता है, हम जिस एनर्जी से, और ये इस जन्म की साधना नहीं होती, हम उस ऊर्जा हम्म, से कहीं ना कहीं पिछले कई जन्मों से हम उसकी, जैसे अभी मैं दुर्गा की साधना कर रही हूँ, तो जब शरीर छूटेगा तो क्या यहीं पे संपर्क खत्म हो जाएगी? नहीं, जब एक नए शरीर में बच्चा बड़ा होता है तो उसको उन्हीं चीजों के प्रति पहला आकर्षण होता है जो पहले सुन चुका है, जो पहले वो कर चुका है। क्योंकि कॉन्शियसनेस बॉडी जाने के बाद हमारी चेतना जो मेमोरी होती है वो यही रह जाती है, और नए बर्थ के साथ वो कंटिन्यू होती है, राइट? जी तो ये जो माँ दुर्गा आपको दिखती है ना, ये साधना उपासना, और वो उसी समय दिखती होगी जब कहीं ना कहीं कोई ना कोई तकलीफ, इल्यूजन है, तो वो दिख के आपको अपना एहसास दिलाती है।
दुर्गा इज शक्ति इज करेज, तो बस याद रखना उस टाइम पे वो यही कह रही होती है। और हम सभी को, हमारे ईस्ट दिखते हैं, मतलब वो ये कह रहे हैं कि आई एम विथ यू, बट कर्म तो तुमको ही काटना है। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये विश्वास, हम जैसे कि एक बच्चा है कहीं जा रहा, अगर उसको ये विश्वास है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ है, तो वो डरता नहीं है, खतरनाक जी रास्ते में भी बराबर। चला जाएगा। तो बस उनका साथ होने का विश्वास ही बहुत बड़ी हमारे लिए आज की पावर है, कि चलो तुम हो ना, तो ठीक है। ये विश्वास ही है जो आपको बड़ी बड़ी चुनौतियों में भी आगे बढ़ने को। हाँ, उस टाइम वो बोली थी कि यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, खाली तुम और मैं। मुझे एक तालाब आप दिखा बहुत उसके इनोसेंट हो, पता सामने। है नंदी मैम, एंड आई नो कि आप कैसे चीजों को कर रहे हो। सो लव यू, ब्लेस यू, भगवान करे माँ दुर्गा की कृपा आप पे और हम सभी पे ऐसे बनी रहे, तो जीवन में हम सब ऐसे ही आगे बढ़े अध्यात्म के राह से, है ना, यही रास्ता है जो हमने पकड़ लिया है, इसको मत छोड़ना, ठीक है। बाकी फिर हम लोग कल मिलेंगे। लव यू ऑल, जय माता दी। जी मैम, खूब खुश थैंक रहिए, यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब समृद्ध रहिए, पितरों की माँ की कृपा बनी रहे सभी पे। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी जय मैम। माता दी। जय जय माई। जय